मेरा नाम त्रिवेंद्र है और जो मैं है गवर्नमेंट कॉलेज पलवल से आया हूँ। और जो आज का दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो है ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। जो हमने दर्शाया है कि पहले जो हमारे 1860 से पहले जो इंडिया की कंडीशंस थी वो क्या थी और जो प्रेजेंट में जो हमारी कंडीशंस हैं वो क्या है। यहाँ पे जो दिखाया गया है ये तकरीबन 1860 से पहले की कंडीशंस है, जिसमें कि हमारी इंडस्ट्रीज़ कम थी। तो क्या था कि जो हमारी लाइफ थी वो नॉर्मल चल रही थी और हमारी जो गर्मियाँ हैं वो भी ज़्यादा नहीं थी। और आगे जैसे जैसे हमारा इंडस्ट्रीज़ बढ़ती गई तो क्या हुआ कि मानव ने जो है मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में जो वनों का कटाव शुरू कर दिया, क्योंकि उनको जो है रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे माल की आवश्यकता थी। और उसके बाद में जो क्या हुआ, जो हमारे एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो बढ़ने लगी। जैसे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो 1860 से और 1980 तक के बीच में जो है इंक्रीमेंट हुई है कार्बन डाइऑक्साइड में, वो तकरीबन 40% हुई है। हमारा जो देखा जाए तो 17वीं ईस्वी में वो 18वीं शताब्दी के अंदर जो है कार्बन की जो मात्रा थी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर वो 0.0294% थी। और आज हम प्रेजेंट में देखते हैं तो उसकी मात्रा तकरीबन 0.041% है। देखा जाए तो यहाँ पे आज हमारे रेगुलर जो है इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं। और क्या हो रहा है कि एक ना हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। जो हमारा मेजर फोकस है आज उसी पर है कि जो हमारे पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स लगातार पिघल रहे हैं और हमारी जो ओजोन जो परत है उसका लगातार ह्रास यानी कि डिप्लीशन हो रहा है। तो उसके बारे में थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि जैसे कि हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, उसका कारण क्या है कि जैसे कि हमारे जो जैव ईंधन है, फॉसिल फ्यूल्स का हम इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं आज के टाइम में। जैसे कि पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, डीजल हो गया, इसके बारे में हम आजकल ज़्यादा कर रहे हैं। और दूसरा इससे क्या होता है कि हम इसके जो एटमॉस्फेयर या अर्थ के टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसके पीछे रीज़न, उससे पहले हम जानें कि हीट बजट क्या होता है। जैसे कि जितनी मात्रा जो हमारी गर्मी सूरज से हम प्राप्त करते हैं विकिरणों के थ्रू, रेज़ के थ्रू, जो कि शॉर्ट वेव्स के रूप में हमारी पृथ्वी पर आती हैं, ठीक है, तो उनसे क्या होता है जो हमारी अर्थ है उसमें से आधा सोखती है यानी कि एब्जॉर्व करती है, लेकिन उससे पहले ही आधा जो एटमॉस्फेयर प्लस क्लाउड्स एब्जॉर्व कर लेते हैं और कुछ को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। अब जो 51% हमारी जो अर्थ है वो एब्जॉर्व करती है किसको, सन रेडिएशंस को, और उससे क्या होता है वो गर्म होती है। जो रात होते होते तो क्या होता है जो हमारी अर्थ है वो उसको रिलीज़ करने लगती है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव्स के रूप में, जिनको हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस भी बोलते हैं। उसमें से क्या होता है कि जब हमारा जो एनवायरनमेंट में फॉसिल फ्यूल्स का हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उसमें से जो हमारी गैस रिलीज़ होती है वो होती है हमारी क्लोरीन, जो मुक्त अवस्था में रिलीज़ होती है, जो कि हमारी क्या करती है ओजोन जो परत है, ओजोन जो गैस है उसको मतलब बनने नहीं देती है। क्या, क्योंकि जो हमारी ओजोन है वो भी एक ऑक्सीजन का ही उत्पाद है, जिसको हम अगर केमिकल फार्मूला बनाना चाहें तो हमारा बनता है O2+O। तो जो क्लोरीन मुक्त अवस्था में हमारी निकलती है वो क्या करती है कि वो जो हमारा एक्स्ट्रा O है, जो एकल उत्पाद है हमारा O वाला, उससे रिएक्शन कर जाती है और जो गैस बनाती है वो बनाती है ClO। तो क्या होता है कि हमारी जो ओजोन लेयर है वो बन नहीं पाती है, जिसके कारण कि ओजोन का ह्रास हो रहा है लगातार हमारे, जिससे गर्मी बढ़ रही है, हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। अगर देखा जाए तो अंटार्कटिका महाद्वीप पर फ़िलहाल के टाइम जो सबसे रिसेंट न्यूज़ है वो ये है कि जो व्हाइट ग्लेशियर है वो लगातार बढ़ता, मतलब उसका जो है टूटना अगले 200 से 900 सालों में तय हुआ है। लेकिन अभी हाल ही में एक स्वीडन की जो यूनिवर्सिटी है उसने रिसर्च किया है कि जो ये तकरीबन 1.25 लाख किलोमीटर स्क्वायर वाला जो हमारा वो है वो हमारा ग्लेशियर है वो टूट सकता है अगले 200 सालों के अंदर, जिससे प्रभाव ये पड़ेगा कि जो पृथ्वी के कोस्टल रीजन्स है वो तकरीबन 1.5 मीटर यानी कि 1.5 मीटर हमारा जो पानी का तल है वो बढ़ जाएगा पृथ्वी का, जिससे कि जो आइसलैंड हैं जिन पे लोग रहते हैं उनके जीवन को खतरा पैदा हो जाएगा। तीसरा, अगर हमारा ओजोन का लगातार ऐसे ही ह्रास होता रहा तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं जो लगातार पृथ्वी पर आती रहेंगी और उनसे स्किन कैंसर प्लस में जो है जो ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा क्रिएट होगी हमारी अर्थ के अंदर। उसके अलावा अब हम बात मोस्टली तो इतना ही है भाई मोस्टली। और हाँ, इसके सॉल्यूशंस हैं कुछ कि इनसे कैसे बचा जा सकता है। जैसे कि हमको अधिक मात्रा में पेड़ लगाने चाहिए, और जैसे भारत सरकार ने पहले ही उन उत्पादों को बंद कर दिया है जिनसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन पैदा होती है। तीसरा, हमको जो स्वच्छ एनर्जी है यानी कि जो प्योर एनर्जी की फॉर्म्स हैं उनको हमको यूज़ करना चाहिए, जैसे कि विंड एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी हो गई, उनकी हमको अधिकता। प्लस NGOs को एक काम करना चाहिए कि लगातार जो है मोटिवेट करें, पेड़ लगाएं और अपने एनवायरनमेंट को स्वच्छ रखें। नमस्कार।